हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस देखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज देखे थे। तो आपने वो वीडियो देख रखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पर हमारे ज्वाइन हो सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब चलिए इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम से एक आध क्वेश्चन गेट में आता है कभी कभी। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम। रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम में होता है आपका लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन सच दैट एफ एक्स आपका एक फंक्शन है जिसकी तीन कंडीशन होनी चाहिए रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। फर्स्ट कंडीशन है आपकी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को अपन बड़े कोष्टक में डिनोट कर देंगे ए और बी। तो एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए ए और बी की रेंज में। सेकंड कंडीशन है आपकी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए एंड बी। छोटे कोष्टक में आप लिखेंगे ओपन इंटरवल। तीसरी कंडीशन है आपकी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब जो आपका एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन था तो एक्स की जगह पर आप लिमिट पुट करेंगे। जैसे लिमिट है आपके पास ए और बी है तो आप एफ ऑफ ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। If f of a equals to f of b हो जाएगा then there are exist at least one real value c in the interval of a and b। अगर f of a आपका f of b के इक्वल हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में एक रियल वैल्यू c पर एग्जिस्ट करेगी। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये एक्सेस हो गया आपका x एक्सेस हो गया, ये वैल्यू है आपकी x इक्वल्स टू a पर, ये वैल्यू है आपकी x इक्वल्स टू b पर। ये अपर लिमिट है फंक्शन की, ये लोअर लिमिट है। ये फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर x इक्वल्स टू a पर, ये x इक्वल्स टू b पर फंक्शन की वैल्यू है। ये कोई आपका फंक्शन है, इस टाइप से वेरी कर रहा है तो आप तो a और b के बीच में एक रियल वैल्यू c होगी जो इन a और b के बीच में लाई करेगी और f डैश ऑफ c इक्वल्स टू होना चाहिए 0। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना है। इसको हम मैं इसके जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप इसको बस देखते जाइए। f डैश ऑफ c होगा आपका, जो f डैश ऑफ c होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c। x इक्वल्स टू c पर इसका स्लोप होगा। अब इसमें और आगे देखते हैं स्लोप ऑफ जो ए बी होगा, जो ए बी का स्लोप निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें आप देखिए y2 माइनस y1 है तो आप यहाँ पर जब इसका स्लोप निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एफ बी और y1 की वैल्यू है एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, मतलब x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू हो जाएगी b और x1 की वैल्यू हो जाएगी a। तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई d माइनस ए। लेकिन अकॉर्डिंग टू रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ बी इक्वल्स टू होना चाहिए आपका एफ ऑफ ए। थर्ड कंडीशन में देखा हमने, सो दैट जब आप एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 अपॉन बी माइनस ए। तो अल्टीमेट आपका क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। अब बस ये आपको कंडीशन इसमें याद रखनी है कि एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो होगा आपका 0। तो इसके जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड सी ऑफ द रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x इन द इंटरवल ऑफ -2 से 2। आपको ये कोई फंक्शन गिवन है, इसमें आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है इन द इंटरवल ऑफ -2 से लेके 2। ये आपको फंक्शन गिवन है तो आपने यहाँ पर लिमिट पुट की, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपका b। ये a हो गया और ये हो गया b। तो जब आपने -2 पुट किया इस फंक्शन में तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -8 + 8 0। और जब आपने 2 पुट किया तब भी आपकी वैल्यू आ रही है 0। तो f ऑफ a इक्वल्स टू आपका f ऑफ b आ रहा है। तो इसमें आप रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b आ रहा है इसलिए। तो अब आप इसमें f डैश ऑफ c जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक्स क्यू माइनस 4x, इसका डिफरेंशिएट किया तो 3x² माइनस 4 हो जाएगा आपका। अब f डैश ऑफ c, x की जगह पर हमने c की वैल्यू पुट की तो 3c² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3, सी हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2/√3। तो सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस और माइनस 1.15। अब जो सी की लिमिट थी आपकी -2 से लेके 2, तो इनके बीच में आपकी ये वैल्यू आपकी लाई कर रही है सी की वैल्यू। तो इस तरीके से आप सी की वैल्यू रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, ये आपको कोई फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस ए बी अपॉन x कोष्टक a प्लस बी।
इसका इंटरवल गिवन है ए से बी, क्लोज इंटरवल है आपका ए से बी के बीच में, ए और बी की वैल्यू आपकी दोनों 0 से ज्यादा है। तब आप पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स की जगह पर ए पुट किया हमने यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन यहाँ नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपकी 1। ऐसे आप एफ ऑफ बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये भी वैल्यू आएगी 1। अब एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के बराबर हो गया, तो इसमें आप रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो एफ डैश ऑफ सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। अब एफ डैश ऑफ सी निकालने के लिए आप फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स था आपका कितना 1 अपॉन ए प्लस बी कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को अब आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए बी एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स। अब इसका एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए प्लस बी, एक्स का हो जाएगा 1 माइनस ये 1 अपॉन एक्स है तो एक्स इनवर्स हो जाएगा, एक्स इनवर्स का हो जाएगा आपका कितना माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपने लिख दिया माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स की जगह पर हमने सी पुट कर दी, सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो ये यहाँ पर आके 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा बचेगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, तो सी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी, सी हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए और बी, तो सी हो जाएगा आपका रूट ऑफ ए बी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से आप रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी मीन वैल्यू थ्योरम है आपकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें क्या डिफरेंस है, दो ऊपर की जो कंडीशन है वो एज इट इज है, जैसे लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द रेंज ऑफ ए बी, रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम में भी यही थी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ऑफ ए बी, रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम में भी यही थी। तीसरी जो कंडीशन होगी तो रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम में ये था कि एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। जब एफ ऑफ बी आपका एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा तो जो आपका एफ डैश ऑफ सी था वो उसकी वैल्यू 0 हो रही थी रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम में। लेकिन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में आपका क्या होगा, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, देन दे आर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी इन द इंटरवल ऑफ ए बी सच दैट ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ सी का एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश ऑफ सी आपका कितना हो रहा था 0, और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में ये हो रहा है इसमें। अब एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू सिली, अब इसका हम जो ग्राफ देखते हैं उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में ये है आपकी एक्स पर ये फंक्शन हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, ये फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू बी पर, और जो सी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो यहाँ पर, और इसका जो टेंजेंट आप इस तरीके से निकालेंगे तो एफ डैश ऑफ सी। अब इसका जो स्लोप होगा वो आप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखिए y2 की वैल्यू कितनी है एफ ऑफ बी, और y1 की वैल्यू कितनी है एफ ऑफ ए, और x2 की वैल्यू कितनी है b, और x1 की वैल्यू है a, तो ये सब आपने यहाँ पर पुट कर दी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करिए कि जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें एफ ऑफ बी देखिए आप यहाँ पर वैल्यू है और एफ ऑफ ए की यहाँ पर है, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए आपका एफ डैश ऑफ सी 0 नहीं होगा। लेकिन जो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में हमने देखा था उसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ था, तो एफ ऑफ ए यहाँ पर था और एफ ऑफ बी यहाँ पर था, तो दोनों की वैल्यू इक्वल थी, इसलिए आपका एफ डैश ऑफ सी 0 हो रहा था। तो इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स आपको गिवन है इन द इंटरवल ऑफ 1 ई, फाइंड सी ऑफ द लैग्रांज फार्मूला। लैग्रांज फार्मूला से आपको सी की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी है, ये आपको कोई इंटरवल गिवन है 1 से लेके ई तक। अब आपने क्या किया एफ डैश ऑफ एक्स इसका कैलकुलेट कर लिया, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इसमें जब आपने सी की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स की जगह पर 1 अपॉन सी, और यहाँ पर b का फंक्शन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग b की जगह पर है e और a की जगह पर है 1, तो लॉग e माइनस लॉग 1 अपॉन e माइनस 1, तो 1 अपॉन से इक्वल्स टू 1 माइनस 0 अपॉन e माइनस 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 और लॉग e की वैल्यू होगी 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन e माइनस 1, c की वैल्यू निकल आएगी आपकी e माइनस 1 इन द इंटरवल ऑफ 1 से लेके e तक। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें हम देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको कोई फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इन द इंटरवल ऑफ 0 to 4, तो उसमें आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11।
अब इसमें जब आप c की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर तो 3c² - 12c + 11 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ b। अब इसमें जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे यानी 4 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो वैल्यू आएगी आपकी 6 माइनस फंक्शन ऑफ a। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो बचेगा आपका कितना -6, तो 6 माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई b माइनस a, तो 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका 3c² - 12c + 11 इक्वल्स टू 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका c इक्वल्स टू 2 ± 2/√3। ये जो आपकी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है इसके आप रूट कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a करके। तो c की वैल्यू आ गई 2 ± 2 डिवाइड बाई √3। तो इस तरीके से आप रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हैं और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अब हम आगे देखते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। आप कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में आपका क्या होगा? लेट f(x) एंड g(x) बी टू फंक्शन डिफाइंड सच दैट, इसमें दो फंक्शन गिवन है f(x) और g(x). अब इसमें क्या होगा? f एंड g आर कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ऑफ a to b क्लोज इंटरवल एंड f एंड g आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ये एंड g' आपका जब 0 नहीं है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, x की सभी वैल्यू के लिए आपके g' की वैल्यू 0 नहीं होगी a और b के इंटरवल में, देन देयर आर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ c इन द इंटरवल ऑफ a b। अब इसमें देखते हैं जो इसका फॉर्मूला होगा सिंपल, वो हो जाएगा आपका f' ऑफ c अपॉन g' ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a। इसमें अंतर क्या है? नीचे जो अपन लैग्रांज और रॉल्स वैल्यू में लिख रहे थे यहाँ पर केवल लिमिट रखते थे b माइनस a, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा? g के फॉर्म में जो फंक्शन है उसमें b की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू, और यहाँ पर जाएगा f' ऑफ c अपॉन g' ऑफ c। तो इसके हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये कोई आपको फंक्शन गिवन है, इसमें f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर x और g ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x इन द इंटरवल ऑफ a टू b। इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम से। तो सबसे पहले हमने इसका f' ऑफ x निकाला तो ये हो जाएगा e टू द पावर xc, और g' ऑफ x निकाला तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। अब f' ऑफ c अपॉन g' ऑफ c, तो f' ऑफ यहाँ पर c की वैल्यू पुट की तो e टू द पावर c हो जाएगा अपॉन यहाँ पर c की वैल्यू पुट की तो माइनस e टू द पावर माइनस c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस b माइनस e टू द पावर माइनस a। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन e टू द पावर माइनस c है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर c, और ये e टू द पावर c यहाँ पर पहले से ही है तो e टू द पावर हो जाएगा आपका 2c, सॉरी यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होगा तो माइनस e टू द पावर 2c हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर b माइनस 1 अपॉन e टू द पावर a। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो e टू द पावर 2c इक्वल्स टू e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b अपॉन e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b अपॉन ea इंटू eb। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर 2c इक्वल्स टू e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो e टू द पावर 2c हो जाएगा आपका इक्वल्स टू e टू द पावर a प्लस b, तो 2c हो जाएगा आपका a प्लस b के इक्वल और c हो जाएगा आपका a प्लस b डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम से। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये फंक्शन आपको गिवन है f का और ये g का गिवन है, ये इंटरवल आपको गिवन है 0 to π/2। इसमें f' ऑफ x निकाला और g' ऑफ x निकाला तो cos x हो गया और ये माइनस sin x हो गया। फॉर्मूला होता है आपका f' ऑफ c डिवाइडेड बाई g' ऑफ c इक्वल्स टू fb माइनस fa डिवाइडेड बाई gb माइनस ga। अब इनकी वैल्यू हमने पुट की तो ये हो जाएगा cos c डिवाइडेड बाई माइनस sin c, ये sin π/2 माइनस sin 0, क्योंकि ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a, b और a की वैल्यू यहाँ पर है, और ये g ऑफ b माइनस g ऑफ a इसमें पुट करेंगे तो cos π/2 माइनस cos 0। अब ये हो जाएगा आपका cos c अपॉन sin c माइनस cot c इक्वल्स टू sin π/2 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0 और ये 0 माइनस 1, तो हो गया आपका माइनस 1। तो माइनस और माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा तो cot c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। अब आप cot में 1 की वैल्यू किसकी होती है? cot π/4 की, तो c की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी π/4। cot 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1।
तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4 इन द इंटरवल ऑफ 0 to π/2। अब आप देखिए यहाँ पर जो सी की वैल्यू निकल के आई वो 0 से π/2 के बीच में ही निकल के आई है π/4। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको 1/x² गिवन है, जी ऑफ एक्स आपको 1/x गिवन है, ये आपको इंटरवल है। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाला आपने, जी डैश ऑफ एक्स आपने इसमें निकाला। अब एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए। इन सब की वैल्यू आपने एक्स की जगह पर सी पुट की, यहाँ पर आपने रखी इस फंक्शन में और इसको सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, 2/c इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। आपको जस्ट ये फॉर्मूले याद रखने हैं जो जितनी भी मीन वैल्यू थ्योरम है, रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम हुई उसमें एफ डैश ऑफ सी आपका 0 होता है। जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें एफ डैश ऑफ सी होता है आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। और जो आपकी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें आपका क्या होता है एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं इसमें। तो इसकी मैंने एक समरी पॉइंट बनाए हैं। इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, अगर आपका एफ ऑफ ए इक्वल्स टू नहीं है एफ ऑफ बी के, तो आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर आपकी रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम फेल हो जाएगी। और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तो आप इसमें लैग्रांज का फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के इक्वल है तब इसमें आप रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुई आपकी मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।